प्यारे बच्चों, आप सभी को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग बखैर और आफियत से होंगे और आपकी पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं कि ख़त कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल मज़ेदार तरीके से आज हम आपको बताने वाले हैं और आज हम आपको सिखाने वाले हैं। पहला सवाल होता है कि आपका सवाल है कि सर ख़त कैसे लिखेंगे। तो याद रखना कि ख़त लिखना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है। फिर दूसरा सवाल बनता है कि ख़त किसको लिखा जाता है, यानी ख़त हम लोग जो लिखते हैं या तो अपने दोस्त के नाम लिखते हैं, अपने वालिद का नाम लिखते हैं, या तो अपने भाई बहन के नाम लिखते हैं, या तो अपने टीचर के नाम लिखते हैं, या अपने रिश्तेदारों के नाम लिखते हैं। किसी के भी नाम ख़त लिखा जाता है और ख़त का मतलब ये होता है बिल्कुल आसान ज़ुबान में, बिल्कुल सहल ज़ुबान में, जिसमें कोई भी एकदम डिफ़िकल्ट यानी भारी वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं वो नहीं हो। तो चलिए आज हम आपको सिखाते हैं कि आखिर ये ख़त होता क्या है। आपको बिल्कुल आसान लगेगा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आज ख़त सीखने में, है कि नहीं। चलिए तरीक़ा भी बताएंगे लिखने का और सिखाएंगे भी आखिर कैसे लिखा जाता है। वो सारी चीज़ें आज हम आपको दिखाएंगे, आपको चुटकियों में बन जाएगा। जिस तरह से हमने आपको बताया था कि बाबू दरखास्त कैसे लिखते हैं, आप लोग बहुत सारे बच्चे कमेंट किया सर ये तो चुटकी में चुटकी का खेला है, ये तो बिल्कुल आसान है, वैसे ही ये भी आपको बिल्कुल आसान लगेगा। चलिए इनके बारे में पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं ताकि आपको और मज़ा आ जाए। सबसे पहला सवाल बनता है कि आप कहेंगे सर ये जो आपका ख़त है क्या है, ये जो एक लफ्ज़ ख़त है, ख़त, ये ख़त के क्या माने होते हैं। तो याद रखना कि ख़त के माने ही होते हैं लिखना। क्या बाबू, ख़त के माने ही होते हैं लिखना के, ख़त के माने लिखना के होते हैं। फिर दूसरा सवाल बनता है कि ये जो लफ्ज़ आपका ख़त है, ख़त लफ्ज़ असल में एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ख़त के लिए, मकतूब। क्या है बाबू, एक और लफ्ज़ हम लोग ख़त के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग मकतूब भी बोलते हैं, मकतूब भी कहते हैं। क्या है, चाहे ख़त बोलिए या मकतूब बोलिए, दोनों लफ्ज़ अलग अलग है लेकिन दोनों का मीनिंग, दोनों का मतलब सेम है, एक ही है। क्या है बाबू, एक है। और ये आपका ख़त इस तरह से हम लोगों का ख़त रहता है, जब भी आप देखते होंगे इस तरह से आपका ये ख़त का तरीक़ा रहता है, डिज़ाइन रहता है कि नहीं। यही आपका ख़त का डिज़ाइन रहता है, तरीक़ा रहता है। उसके बाद अब ये जो इसको हम लोग ख़त मान लिए तो इसी को क्या कहते हैं, ये जो आपका इसको हम लोग ख़त कहते हैं, इसी को मकतूब कहते हैं। अब इस ख़त को लिखने वाला अभी कौन होगा, हम होंगे। तो हमको आप क्या कहेंगे, तो याद रखना कि हम हुए खुतूत निगार। क्या हुए बाबू, तो एक बातें और अच्छी तरह से याद रखना कि लफ्ज़ ख़त आपका वाहिद है और उसकी जमा क्या है, खुतूत है। और खुतूत निगार, एक लफ्ज़ निगार है और निगार के माने ही होते हैं लिखने वाला। क्या है, यहाँ इस ख़त को लिखने वाला कौन होगा, हम होंगे। तो हम क्या हुए, खुतूत निगार। और उसी को दूसरी ज़ुबान में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, तो याद रखना कि खुतूत निगार को मकतूब निगार। क्या है, मकतूब निगार। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि इतना पॉइंट अगर समझ गए तो आपको फिर मज़ा तरीक़ा से लिखना भी और समझना भी आ जाएगा। ठीक, अब याद रखना कि दो शख्स हुआ। पहला क्या हुआ, ये जो आपका ख़त था, ख़त को हम लोग ख़त भी कहते हैं या मकतूब कहते हैं। अब इस ख़त को लिखने वाले हम थे तो हमको क्या कहेंगे, आप खुतूत निगार कहेंगे या फिर मकतूब निगार कहेंगे। अब ये जो ख़त है हम किसके नाम लिखेंगे, आपके नाम लिखेंगे, हम अपने दोस्त के नाम लिखेंगे, अपने वालिदैन के नाम लिखेंगे, रिश्तेदारों के नाम लिखेंगे। किनके नाम लिखेंगे, जिनके भी नाम लिखेंगे उसको हम लोग मकतूब इलैह कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, मकतूब। तो ये बातें अच्छी तरह से याद रखना कि उसको हम लोग मकतूब इलैह या फिर मकतूब अलैह भी बोल सकते हैं, मकतूब अलैह भी कह सकते हैं। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना कि बिल्कुल आपको मज़ा आ जाएगा। ये तीनों पॉइंट ख़त के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे। तो याद रखना कि ये जो आपका ख़त होता है, क्या होता है बाबू, ये ख़त जो होता है, ख़त लिखने का रिवाज कब से हुआ था। तो याद रखना कि ख़त लिखने का रिवाज गालिब ने दिया था। किसने दिया था बाबू, गालिब ने। और गालिब के बारे में आता है कि इन्होंने टोटल 900 खतूत लिखे थे। और गालिब का कहना है कि ख़त इंसान जो लिखे तो वो कौन सी ज़ुबान में, बिल्कुल सादा ज़ुबान में, बिल्कुल सादा और सिंपल यानी आसान ज़ुबान में, आसान भाषा में लिखे। किस में बाबू, आसान ज़ुबान यानी आसान भाषा, आसान लैंग्वेज में ख़त लिखे। किनका कहना है कि हमारा और आपका नहीं बल्कि गालिब का कहना है। और याद रखना कि ख़त में पहले क्या होती है, पहले टॉपिक लेना होता है कि नहीं। तो ख़त में पहला काम क्या करना पड़ता है, हम लोगों को टॉपिक लेना पड़ता है। क्या है, कोई ना कोई टॉपिक पे हम लोग ख़त लिखेंगे जिसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं मौजू। क्या बोलते हैं बाबू, मौजू कहते हैं। तो याद रखना कि सबसे पहले हम लोग टॉपिक लेंगे। अब कौन सा टॉपिक लेंगे, अपने रिश्तेदार के पास, दोस्त के पास, किन के नाम लिखेंगे वो आपको लिखने का अब तरीका हम आपको समझाएंगे, बताएंगे। इतनी बातें आप लोग खत में जान गए। अब हम लोग आपको तरीका बताएंगे, सिखाएंगे, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। ठीक, इतना समझ गए कि नहीं। देखिए
सबसे पहला पॉइंट आपको काम करना ये है कि यहाँ आपको लिखना है कि एकदम बिल्कुल हेडिंग डालना है कि हम लोग क्या लिख रहे हैं, खत लिख रहे हैं कि या दरखास्त लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं कि बस यहाँ लिख सकते हैं। और एक बात अच्छी तरह से याद रखना है, दरखास्त तो जो लिखी जाती है, क्या बाबू, ये जो आपका दरखास्त लिखी जाती है, हमने आपको कल भी बताया था, ये जो आपका दरखास्त लिखी जाती है वनली एक पेज में, कितने पेज में बाबू, वनली एक पेज में लिखी जाती है। इसको दूसरा पेज में ले जाना ही नहीं। अगर 2 पेज में कोई लिखे वो आपका दरखास्त नहीं, ऐसे कट्टम कुट्टी हो जाएगा। याद रखना कि आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। और ये जो आपका क्या है बाबू, ये जो खत है, खत आप 2 पेज में लिख सकते हैं, और बेटर है कि 2 ही पेज में आपको लिखना है ये जो आपका खत रहेगा, ठीक है। लेकिन दरखास्त को एक ही पेज में लिखना है। एक बातें आपको अच्छी तरह से याद रखना। अब लिखने का हम आपको तरीका बताते हैं कि कैसे लिखना है। कि सबसे पहला पॉइंट यहाँ दिए खत। अब खत देने के बाद यहाँ आपको साइड में लिखना है कि जवाब नंबर कितना होगा आपका, क्या है बाबू, जवाब नंबर 2, 3, 4 जितना भी होगा यहाँ आपको देना है, ऐसे गोलाई कर देना है। कर दिए। करने के बाद अब क्या है, ये किसके नाम लिखेंगे, तो अब यहाँ लिखना है कि अज इम्तिहान हॉल, क्या लिखेंगे, अज इम्तिहान, इम्तिहान हॉल से आप लिख रहे हैं क्योंकि इम्तिहान हॉल से जहाँ से लिखेंगे उसका नाम दे दिए इम्तिहान हॉल, ठीक। अज इम्तिहान हॉल देने के बाद अब आपको काम करना क्या होगा, उसका डेट दे देना है, किस तारीख को आप खत लिख रहे हैं, वो किस तारीख को पहुँच रहा है। मालूम चला कि 5 साल पहले का खत है, वो ऐसा नहीं करना है। बस यहाँ डेट डाल दिए, कल का जो आपका डेट है एग्जाम होगा 22, फिर लिख देना है 11, फिर लिख देना आपको 25, क्या बाबू। तो इस तरह से यहाँ डेट दे दी। अब डेट देने के बाद अब हम लोग यहाँ से अब लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला आपका पॉइंट होगा क्या है, प्यारे दोस्त। हम लोग किसके नाम खत लिखेंगे, प्यारे दोस्त के नाम लिखेंगे। और कल एग्जाम में यही आपको लिख के भी आना है, क्या लिख के, यही वाला पॉइंट आपको लिखना है। यहाँ तक आप लोग लिखिए प्यारे दोस्त, बिल्कुल यही तरीका, सिंपल सा तरीका रहेगा। और प्यारे दोस्त लिखने के बाद सिंपल आसान से इसी के सीधे पे लिख देना है यहाँ सलाम मसनून, क्या लिखना है बाबू, सलाम, सलाम मसनून। या इसकी जगह पे अगर ये नहीं लिख सकते तो आपको सिंपल भाषा में, आसान भाषा में कहना है अस्सलामु अलैकुम, क्या करना है बाबू, अस्सलामु अलैकुम। इतना तो काम कर पाएंगे, इतना काम कर पाएंगे कि नहीं, इतना काम आप आसानी से कर ही लेंगे। मुझे जहाँ तक आपके बारे में तजुर्बा है, आपके बारे में नॉलेज है, इतना काम आप आसानी से एकदम झटके में कर लेंगे, ठीक। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, अब यहाँ से लिखना है, प्यारे दोस्त से लिख दिए कि मैं ठीक हूँ, क्या है बाबू, यहाँ लिखना है कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ऐसे लिखना है, मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ, क्या करता हूँ बाबू, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी क्या होंगे, आप भी ठीक होंगे, आप भी ठीक होंगे, ठीक है, ठीक होंगे। तो इस तरह से लिख देना है, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी क्या होंगे बाबू, बिल्कुल एकदम बढ़िया मज़ेदार होंगे, आप भी ठीक होंगे। मैं आप ही के ऊपर, किसके ऊपर, दोस्त के ऊपर लिख रहा हूँ। इतना लिखने के बाद अब लिखना है, अब आगे लिखना है, किसके बारे में लिखना है कि मैं अपने कॉलेज के बारे में, फिर यहाँ से पॉइंट देना है बिल्कुल इसके सीधा पे। अब यहाँ से देना है आज मैं, लिखना है यहाँ से पॉइंट, आज मैं अपने कॉलेज के बारे में, कहाँ बाबू, अपने कॉलेज के बारे में, अपने कॉलेज के बारे में क्या करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ बाबू, बताना चाहता हूँ। इस तरह से आपको लिख देना है, आज मैं अपने कॉलेज के बारे में बताना चाहता हूँ। अब कॉलेज के बारे में क्या बताएंगे कि मेरा कॉलेज एक पुरसुकून माहौल में है, मेरा कॉलेज एक ऐसी जगह है जो इलाका क्या है, पुरसुकून इलाका है। मेरी कॉलेज में एक अच्छी लाइब्रेरी है, मेरे कॉलेज में एक अच्छे असातिज़ा हैं जो निहायत ही मुफीद है और क्या है, अमानतदार हैं, अमानतदारी से वो पढ़ाते हैं। मेरी कॉलेज की बिल्डिंग, मेरा कॉलेज का जो इमारत है, बिल्डिंग है, बहुत अच्छी है और वहाँ का माहौल बिल्कुल पुरफिज़ा या सुकून का माहौल है। वहाँ किसी तरह से आबो हवा, वहाँ की गंदगी नहीं है। और इस तरह से फिर बातें पूरे कंप्लीट करने के बाद तो मैं चाहता हूँ कि आप भी एक बार मेरे कॉलेज ज़रूर तशरीफ़ लाइए, क्योंकि मैं अपना कॉलेज पर ये सारे रीज़न की वजह से मैं अपने कॉलेज पे क्या करता हूँ, फ़ख्र करता हूँ। फिर लास्ट में आपका जो पॉइंट होगा, लास्ट पॉइंट क्या होगा बाबू, जो आपके लिए बिल्कुल अहम है, वो ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ लिखना है कि अब मैं कलम रोकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ बाबू, अब ये वाला पॉइंट थोड़ा सा बढ़ा के दे देना है, अब मैं कलम रोकता हूँ, अब मैं कलम, लास्ट पॉइंट होगा, आपको हम दिखा देते हैं अभी। अब मैं कलम रोकता हूँ, ठीक, अब मैं कलम रोकता हूँ, क्या लिखना है, फिर लास्ट दे देना है, मेरे बड़ों को सलाम, क्या है, बड़ों को सलाम। ये लास्ट पॉइंट आपको याद कर लेना है, रट लेना है, मेरे बड़ों को सलाम और छोटों को प्यार,
और छोटों को प्यार। ठीक, इतना आप लोग कर देना है, छोटों को प्यार। इतना करने के बाद अब यहाँ लास्ट लिख देना है फ़कत वस्सलाम। क्या है बाबू? फ़कत वस्सलाम, फ़कत वस्सलाम। उसके बाद अब यहाँ कर देना है क्या, एक ये वाला बॉक्स 100% आपको बनाना ही है। अगर नहीं बनाइएगा तो आपको नंबर कम मिलेगा। इस तरह से आपको बॉक्स बनाना है। क्या करना है बाबू? ये आपको ड्राफ्ट बॉक्स बनाना है, यानी आपको बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद इस तरह कर देना है। और आप जो लोग ये जैसे करते हैं, ये करने का कर भी सकते हैं या नहीं भी किए तो चलेगा। ये करने के बाद अब यहाँ क्या कर देना है, बिल्कुल यहाँ लिखना है आपको। जैसे ये बॉक्स बना है तो अच्छी बात है, नहीं बना है तो कोई बात नहीं है, बना दीजिए तो और अच्छा लगता है खूबसूरती के लिए। अब यहाँ लिख देना है बाबू, क्या लिखना है? सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे, पहला पॉइंट आप फ्रॉम करते हैं कि नहीं? पहला आप यहाँ फ्रॉम करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मिन जानिब, उर्दू में मिन जानिब कहते हैं। अब यहाँ सबसे पहला पॉइंट होगा नाम होगा, फिर आपका घर होगा, मकाम होगा जिसको हम लोग घर बोलते हैं, फिर आपका क्या होगा, ज़िला होगा, क्योंकि कौन सा जिला में जाएगा या ब्लॉक का नाम देना है तो ब्लॉक का नाम देना है। क्या है, यहाँ ज़िला देना है। ज़िला के बाद आपका सूबा का नाम क्या है, आपका रियासत का नाम क्या है, आपका स्टेट का नाम क्या है, फिर लास्ट में आपको पिन कोड डालना है, पिन कोड। और लास्ट में आपको हर हाल में क्या है, मोबाइल नंबर। आज के दौर में छोड़ना ही नहीं है, आजकल के दौर में मोबाइल नंबर लिखा ही जाता है। इतना करने के बाद फिर इस अगले पॉइंट में भी यहाँ भी आपको वही करना है। यहाँ टू, अब किसको भेज रहे हैं, क्या है, टू। अब टू करने के बाद यहाँ भी आपको क्या देना है बाबू, नाम देना है। यहाँ भी आप किसको भेज रहे हैं, उसका मकाम देना है, उसका घर का नाम देना है, फिर यहाँ उसका ज़िला का नाम देना है, ज़िला का नाम, फिर आपका रियासत का नाम डालना है यानी स्टेट का नाम डालना है, फिर यहाँ आपको पिन कोड डालना है। क्या डालना बाबू, पिन कोड। ये हर हाल में ये आएगा ही, इससे नंबर मिलता है आपको। फिर लास्ट में उनका मोबाइल नंबर डालना है। इतना काम आपको, ये वाला काम अगर कर लिए बच्चे, आजकल आजकल के पहले के बच्चे भी, बहुत सारे बच्चे ये वाला काम नहीं करते हैं, तो याद रखना कि ये लास्ट वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपको हर हाल में याद रखना ही है। अगर याद रखेंगे तो तब क्या है, बिल्कुल आपका पूरे 5 में 5 नंबर आएगा, बिल्कुल मज़ेदार तरीके से। चलिए अब इसको थोड़ा सा आपको हम दिखाते हैं, एक दो झलक दिखाते हैं किस टाइप के दरख्वास्त लिखे जाते हैं। जैसे हमने यहाँ एक दरख्वास्त लिख के भी लाया आपके लिए, देखिएगा क्या लिखा हमने, सैंपल से लिखा है। यहाँ देखिए खत लिखा है, खत के बाद क्या लिखा है, अज इम्तिहान हॉल मोरखा 22/11/2025 प्यारे दोस्त सलाम मसनून या अस्सलाम वालेकुम। बस सैंपल से क्या लिखा है कि मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद है कि तुम भी खैरियत से होगे। थोड़ा बड़ा करके आपको पढ़ा देते हैं, फिर हमको आपको जूम कर देंगे, क्या है कि नहीं। चलिए देख लीजिए। कि मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद है कि तुम भी खैरियत से होगे। क्या है, उम्मीद है कि तुम भी खैरियत से होंगे। आज मैं अपने कॉलेज के बारे में बताने के लिए एक ख़त लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ बाबू, एक ख़त लिख रहा हूँ। मेरा कॉलेज शहर के पुरसुकून इलाके में वाक़ है। यहाँ बड़ी इमारत, कुशादा कमरा और साफ़ सुथरा कमरा है। कॉलेज में एक खूबसूरत लाइब्रेरी है। हमारे असातिज़ा निहायत ही मेहनती और अमानतदार हैं। क्या है बाबू, कॉलेज में खेलों, क्या है, कॉलेज में खेलों की भी सहूलतें हैं। किसकी सहूलत है बाबू, तो याद रखना कि कॉलेज में खेलों की भी सहूलत है। किसी कॉलेज में खेलों की भी सहूलत है और हर साल सकाफती प्रोग्राम भी होता है। इसलिए मैं अपने कॉलेज पर क्या करता हूँ, फ़ख्र करता हूँ। बस लास्ट पॉइंट फिर क्या लिखा हमने, देखिए अच्छा अब कलम रोकता हूँ, बड़ों को सलाम और छोटों पर प्यार, फ़कत वस्सलाम प्यारे दोस्त। और ये वाला आपको खाना हर हाल में बनाना ही, यही आपका डिज़ाइन रहेगा, यही आपका तरीका रहेगा। बिल्कुल इसको हमने शॉर्ट करके हमने आपको दिखा दिया। क्या है, बिल्कुल छोटा करके हमने आपको ये बता भी दिया, दिखा भी दिया। और आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपको करना क्या है, जो आपको जो कॉपी मिलेगा, सिंपल से मिसाल के तौर पर ये इसको हम कॉपी मान लेते हैं, ये हमने लिखा है इसको, ठीक है, ये हमने लिखा, शायद आपको दिख भी रहा होगा। तो ये कॉपी को क्या करना है, पहले 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। ये कॉपी को आपको 4 हिस्सों में ऐसे करके डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद एक, अभी एक हिस्सा किए हैं, एक हिस्सा करने के बाद इसको दूसरा हिस्सा करना है, एक बार और टपेट करना है। उसके बाद 4 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद ऐसे कर देना है। और ये जो बीच का दोनों हिस्सा बचेगा, ये बीच का दोनों हिस्सा जो बचेगा, इसी के बीच के लिखना है, इसी के बीच में ही लिखना है। ये दोनों दोनों साइड आपको हर हाल में छोड़ना ही है। हमने जो यहाँ कर दिया है, आप लोग देखेंगे ये क्या है, ये दोनों साइड, ये साइड यहाँ छुटी हुई छोड़ा हुआ है, ये साइड यहाँ छोड़ा हुआ है, दोनों साइड आपको हर हाल में छोड़ना है। कॉपी का 4 हिस्सा डिवाइड करना है, 4 हिस्सा के में से बीच का दोनों हिस्सा में लिखना है और साइड के दोनों हिस्सा आपको छोड़ भी देना है। ठीक इस तरह से आपका ये क्या लिखने का तरीका बाबू, खत लिखने का बिल्कुल आसान सा और ईजी सा तरीका है। और खुद कुछ खत है लिखा हुआ, चलिए उसको भी हम दिखा ही देते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है, जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, ठीक है, ये आपको शायद दिखाई कम भी दे रहा होगा।
चलिए इसी तरह से ये दूसरा अपोजिट हमने 2 पेज में लिखा है ये, क्योंकि आपके एग्जाम में जो आपका जो कॉपी होगा वो बिल्कुल इसका आधा होगा वहाँ छोटी, लेकिन ये लंबी चौड़ी ज़्यादा होती है, छोटी ज़्यादा होती है। इस तरह से हमने तरीका भी बताया है। चलिए दिखा भी देते हैं ख़त का कुछ डेमो के तौर पर। इसको पढ़ लीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, देखिए देखिएगा हमने जो लिखा है आपको, ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए क्या लिखे हैं, अपने वालिद को एक ख़त लिखिए जिसमें अपने इम्तिहान की तैयारी का तज़किरा हो। यहाँ क्या है, इम्तिहान की तैयारी का तज़किरा है, सवाल है, तो हमने डायरेक्ट लिखा है प्यारे अब्बू जान। तो एक दो पॉइंट वो जो हमने आपको बताया यहाँ, उससे ऊपर में लिखना है अज इम्तिहान हॉल, इम्तिहान हॉल, ये वाला पॉइंट आपको लिख देना है। और इसके नीचे आपको तारीख डाल देना है, हर हाल में तारीख, जो भी आपका तारीख होगा यहाँ तारीख देना है। ये दोनों पॉइंट इसके ऊपर लिख देना है, या आपको यहाँ ऐसा कर लेना है। उसके बाद यहाँ अस्सलाम वालेकुम कर सकते हैं, या और चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, सलाम मसनून अस्सलाम वालेकुम। अब यहाँ से कैसे लिखना है, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ या बिल्कुल अच्छा हूँ, मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल अच्छा हूँ। आज मैं आपको अपने इम्तिहान की तैयारी के बारे में बताने के लिए ये ख़त लिख रहा हूँ। किसके लिए, आज मैं अपने इम्तिहान में कैसे तैयारी करता हूँ, क्या करता हूँ, बस सिंपल से याद रखना। आप जो भी काम करते हैं उसको अपनी ज़ुबान में, सादा ज़ुबान में, आसान ज़ुबान में उसको बता देना है। बस वही चीज़ें, वही बातें यहाँ लिखी हुई। अब देखिए बेटा कैसे बता रहा बाप को, अब्बू जान मेरा इम्तिहान करीब है और मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, रोज़ाना मुकर्ररा वक्त पर पढ़ाई करता हूँ और हर मज़मून पर ख़ास तवज्जो दे रहा हूँ। रियाजी, मैथमेटिक्स, साइंस के मुश्किल सवालात को भी मैंने असातिज़ा से समझ लिया है। उर्दू और अंग्रेज़ी के मज़ामीन की तैयारी भी अच्छी तरह कर रहा हूँ। मैंने एक टाइम टेबल बनाया है और उसी के मुताबिक मेहनत भी करता हूँ और पढ़ाई भी करता हूँ। ये आपका क्या है, ये बच्चों की बात है। बस जो आपकी बात है वही इनकी भी बात है। आप किस तरह से तैयारी करते हैं, बस अपनी भाषा में, अपनी ज़ुबान में उसको लिख डालना है, बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में। और लास्ट पॉइंट क्या करना है, बस लास्ट पॉइंट हम ये कर देना है, मैं कोशिश करता हूँ, क्या है, मेरी कोशिश है कि इस बार अच्छे नंबर हासिल करके आपको खुश करूँ, और आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे कामयाब करे और मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकूं। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। फ़कत वस्सलाम, आपका फरमाबरदार बेटा। और यहाँ वाला पॉइंट है जो हमने आपको बताया, यहाँ तो नहीं बना, लेकिन ये ज़रूर आपको बनाना है। ये पॉइंट जो हमने आपको बोला था, यहाँ जो क्या क्या नाम लिखने के लिए आपको बोला, इसी तरह से घर के बारे में लिखना है, जो भी आपका घर होगा। फिर ज़िला का नाम लिखने के लिए बोला था, और इसके अलावा रियासत का नाम लिखने के लिए हम बोले थे। रियासत के अलावा पिन कोड, मोबाइल नंबर, इस साइड भी वैसे ही आपको लिख देना है, कर देना है। एक दूसरा और दरख्वास्त देख लीजिए, ये ख़त देख लीजिए, ये दोस्तों के नाम लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए कि अपने दोस्तों को ख़त लिखिए और अपने कॉलेज के बारे में बताइए, मेरे अजीज़ दोस्त। और वो दोनों पॉइंट आप लिख लीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि तुम खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फजलो करम से अच्छा हूँ। आज मैं तुम्हें अपने कॉलेज के बारे में बताने के लिए ख़त लिख रहा हूँ। मेरा कॉलेज शहर के एक पुरसुकून इलाके में वाक़ है। यहाँ बड़ी इमारत, कुशादा कमरे और साफ़ सुथरा माहौल है। कॉलेज में एक खूबसूरत लाइब्रेरी है जिसमें हर मौजू पर किताबें, क्या बाबू, हर मौजू पर, थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं आप अगर चाहे तो, हर मौजू पर किताबें मौजूद है। हमारे असातिज़ा निहायत ही मेहनती और ईमानतदार हैं। वह हमेशा हमें अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और हमारी रहनुमाई करते हैं। कॉलेज में खेलों की सहूलत भी है, मैदान, लाइब्रेरी और कंप्यूटर हॉल, सब कुछ यहाँ मौजूद है। हर साल सकाफ़ती प्रोग्राम और तकरीरी मुकाबले मुनक़िद होते हैं। मैं अपने कॉलेज पर फ़ख्र करता हूँ क्योंकि यह तालीम के साथ साथ किरदार साजी पर भी जोर देता है। ठीक है, लास्ट में आपको लिख देना है, क्या बाबू, दोस्त तुम जब भी वक्त पाओ हमारे कॉलेज आकर देखना, यकीनन तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। फ़कत अल्लाह हाफिज़, तुम्हारा मुखलिस दोस्त। और ये वाला डिज़ाइन आपको यहाँ भी बना लेना है, यानी जो भी आप बनाइएगा यहाँ आपको ज़रूर बनाना है हर हाल में। ठीक है, तो बस यहीं तक था। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आया होगा। आपको बिल्कुल आसान ज़ुबान में, बिल्कुल सहल ज़ुबान में हमने आपको बता दिया। बस वही बातें लिखना है जो आप करते हैं, बिल्कुल सादा और सिंपल भाषा में, सिंपल ज़ुबान में। उसमें कोई घबराने या फिर किसी तरह से डरने की कोई बात नहीं, बिल्कुल मज़ेदार तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, आज तक की क्लास यही तक था। फिर मिलते हैं, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मज़ा करते रहिए। ठीक है।